ज्यादा नहीं है तो हम उस आइलैंड के लिए निकल पड़ेंगे, पर जैसा आप देख सकते हैं इस पूरी चीज का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा भी मिसिंग है। अभी हमारे पास बस एक राफ्ट है, सेल बोट नहीं है। सीधी सी बात है, हमें कुछ ऐसा बनाना है जो हवा की मदद ले और हम समंदर पार कर जाए। तो आज सेल बनेगी, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। पानी भी कम ही बचा है, नॉलन की हालत भी ठीक नहीं लग रही है, उसके बग बाइट्स देखकर टेंशन हो रही है। सिर्फ मेरी बाहों और हाथों पर 60 से ज्यादा बग बाइट्स हैं। सच में अगर हम कल नहीं निकले तो मैं नहीं जानता हूँ कि मैं और कितने दिन ये झेल पाऊंगा। मैं पक्का करूंगा कि ये कैसे भी हो जाए, हम कल निकल रहे हैं। हमसे नहीं हुआ, हम प्लास्टिक पिघला ही नहीं पाए। मेरा मतलब पानी तो लिटरली उबल रहा था, तो थियरी में प्लास्टिक को भी उबलना ही चाहिए था ना। मैं नूडल्स ऐसे ही बनाता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए लोग मार्क रोबर को देखते हैं हमें। हम तो कुछ बेवकूफ है जो आइलैंड पर सर्वाइव कर रहे हैं। रुको, क्या? देखो, स्केक का काम ये होता है कि बोट सीधी चले, चाहे वो खुद टेढ़ी जाने की कोशिश करे। परफेक्ट, मेरे पास एक नया प्लान है चैंडलर। अगर हम देखा, समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? ओके, रुको, इसे साइड में घुमाओ। अब हमारे पास एक और है। ओ, अच्छा ठीक है, हम इसे बांध देंगे। तुम समझ गए ना? ये बस प्रोटोटाइप है, देखते हैं ये काम कैसे करता है। अफसोस की बात है हमारा पैडल से ज्यादा फ्लैग लग रहा है। इसे थोड़ा और कसकर बांध देंगे। ओह या, इसमें 4 कमाल के पैडल्स तैयार हैं। अब हम रोइंग करेंगे। मेरे शोल्डर्स अभी से थक गए हैं, हो सकता है हमें ये घंटों तक करना पड़े। मुझे बहुत पतला पर मजबूत बैम्बू चाहिए। ये रही हमारी सेल, क्रैब सेल, बिल्कुल पुराने पॉलिनेशियंस की तरह। ऑल राइट। इसने सेल को मास्क से बांधने का काम पूरा किया। उसके बाद हम सेल के हिंज के लिए होल बना रहे थे। अगर ये फेल हुआ तो पूरी सेल टूट जाएगी। हाँ, अब आएगा खेल में मजा। Yep. और फिर ऐसे ही हम सब अपना अपना काम करने लगे और ये पूरी टीम एक मशीन बन गई। ये शॉट दो, थैंक यू। बस केक्स पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि ये सेल काम कर जाए। ये और लगभग हो गया। ये रस्सी बुरी तरह फंस गई है, पता नहीं हम ये कर भी पाएंगे या नहीं। कल उस आइलैंड तक पहुंचने का हमारा सपना पूरा करने के लिए हमें अपनी पूरी जी जान लगानी पड़ी, क्योंकि न्यू मून की वजह से टाइड्स बहुत ज्यादा हैं। अगर हम हाई टाइड से लो टाइड जाते वक्त निकले तो वो हमें सीधा खींचकर बाहर ले जाएगी, सीधे उस आइलैंड की तरफ। टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आज ये पूरा हो गया तो कल सब कुछ हमारे फेवर में हो सकता है। और टाइड बदलने में 12 घंटे से भी कम बचे थे, तो हम बस लगे रहे और अब बारी थी सेल चढ़ाने की। ये काम कर रहा है। Yes! वो देखो, हवा मिल रही है। ये बहुत टाइट है। ओर्स तैयार हैं। काफी बढ़िया, सच में। ये हो गए। इस पर हवा लगते ही हम आगे बढ़ेंगे, पर अगर हवा की दिशा पसंद नहीं आई तो ये रोप खींचेंगे। बूम, सेल नीचे। गुड जॉब। थोड़ी ही देर में यहाँ अंधेरा होने वाला है, तो काम खत्म करने के लिए हमारे पास लगभग 1.5 घंटा ही बचा है। और हम देर रात को घंटों तक लगे रहे, तब तक मेहनत करते रहे जब तक हम पूरी तरह से टूट नहीं गए। आधी रात हो चुकी है, चलो सबका अपडेट लेते हैं। चैंडलर, तुम क्या कर रहे हो? ओह, मुझे खुद नहीं पता इसे क्या कहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अब किसी का दिमाग सही से काम कर रहा है। क्या मैं पतवार बना रहा हूँ? आमतौर पर तो हम इस टाइम पर सो चुके होते हैं। मुझे तो लग रहा है पतवार ही बना रहा हूँ। मैं 100 इस्तेमाल करने वाला हूँ। तुम ठीक हो? हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पर हम सब मिलकर जितना कर सकते थे कर चुके थे, ताकि एक बार में ही इस आइलैंड से निकल